अब जरा थोड़ा पीछे हाथ लगा के देखो, तुम्हारे जो कुछ चेंज हुआ है वो तुम्हारे अंदर ही चेंज हुआ है। कैसे घुसाया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 38 मिलियन डॉलर्स का भाई नुकसान होने जा रहा है, जो भाई पाकिस्तान ने इंडिया वाले मैच का भाई कोट किया है। यानी कि अगर पाकिस्तानी रुपीस की बात करें तो 1050 करोड़ भाई सिर्फ एक मैच भाई कोट करने का 1050 करोड़ नुकसान हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो अगर आईसीसी सैंक्शन लगाता है पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान उन 35 मिलियन डॉलर से महरूम हो जाएगा। जाहिर है बहुत बड़ी रकम है। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं, फाइनेंशियल लॉस है, ब्रॉडकास्टर का पैसा आपको जा सकता है। ये कितना बड़ा खतरा है मीर साहब, और बायलैटरल सीरीज जो है वो खत्म हो सकती हैं। भिखारी जाहिल लोगों को एक बार फिर हरा दिया है मैदान के अंदर, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। करना शुरू हो गया है कि एक बोर्ड मीटिंग बुला दी गई है वर्चुअल, जिसमें मुख्तलिफ पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाइयां करनी है उसके हवाले से तंबीह आना शुरू हो गई है। एक्स क्रिकेटर्स हो, क्रिकेट बोर्ड हो, मर्द हो, औरत हो, सब ही ऐसी बड़ी बड़ी पुस्कियां निकालते हैं, लेकिन बात में होता यह है, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को इस बाइकआउट की क्या कीमत अदा करना पड़ेगी। इन क्रिकेटर्स को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहूंगा कि जिस बात पर आप आज क्रिकेट बोर्ड की तारीफ कर रहे हैं, आप प्लीज अगर कहीं पे मुश्किल टाइम आए फिर खड़े भी रहिएगा। फिर कहेगा कि नहीं हमने भी कहा था कि ठीक फैसला है, फिर ये ना कहेगा कि नहीं कैलकुलेशन गलत होगी और वर्क गलत हो गया, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स आए। पाकिस्तान को तो रात ही रात फौरन जय शाह साहब की तरफ से रिक्वेस्ट आ गई है कि दोबारा अपनी गवर्नमेंट से बात करें, सोच लें। किसी से पूछा नहीं जाता, किसी से पूछा जा रहा है। ये किस बात की आईसीसी है? ब्रॉडकास्टर्स के जो टीवी राइट्स हैं उसका नुकसान अलग है, फिर जो एडवर्टीजमेंट है उसका नुकसान आईसीसी को अलग है, गेट मनी का नुकसान आईसीसी को अलग है। फिर बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने टिकट्स बुक कराए हुए कोलंबो जाने के लिए, पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए। यार मुझे ये तो बताओ, क्या ऑस्ट्रेलिया वाले, इंग्लैंड वाले, न्यूजीलैंड वाले, साउथ अफ्रीका और दुनिया के जितने वेस्ट इंडीज वगैरह ये सोए हुए? एनुअली जो 34 मिलियन डॉलर, ये पॉइंट आप भूलिए, 34 मिलियन डॉलर, 34 मिलियन डॉलर पैसे रोक लिए जाएंगे। पाकिस्तान इंडिया मैच का जो फाइनेंशियल लॉस है वो भी नहीं मिलेगा, जो पैसे मिलने थे, फिर वो मैच जब नहीं होगा फिर नहीं मिलेंगे। तो मतलब कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंदर पाकिस्तान के जो डेलीगेट्स हैं या पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनको चाहिए कि फेलो बोर्ड मेंबर्स के साथ जाके आगे इनसे बात करें। बिकॉज इस बोर्ड के अंदर ये जो आज की जो काउंसिल है, इसके अंदर सारे जो जितने भी मेंबर्स हैं उनका एक एक वोट है। इंडिया के 2 वोट है इसके अंदर। चीमा साहब 2028 का ओडीआई विमेन वर्ल्ड कप आईसीसी आपसे वापस ले सकते हैं। दूसरा खदशा ये है कि बायलैटरल सीरीज जो होंगी पाकिस्तान और किसी भी कंट्री की, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, न्यूजीलैंड के साथ, इंग्लैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, वो खत्म। और आप अपने भाई बांग्लादेश के साथ भी नहीं खेल पाएंगे बायलैटरल सीरीज। तो ये है कि चीमा साहब बायलैटरल सीरीज खत्म, बोर्ड की नेटवर्क खत्म। आपको पता है कि बहुत सारे लोग चार्टर्ड प्लेन्स पर आते हैं, उनको अलग नुकसान हो रहा है। लोगों ने होटल्स बुक कराए हुए, लोगों ने ट्रांसपोर्ट बुक कराए हुए, तो मेरे ख्याल में ठीक ठाक नुकसान है। लेकिन जो सुजैन हमारा जो इंटरेस्ट है एज ए पाकिस्तानी, कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को इस बाइकआउट की क्या कीमत अदा करना पड़ेगी। ये मुझे बताएं, ये कैसे इनके दो बाय इंडिया, बिकॉज पैसा ज्यादा जनरेट हो रहा है एंड व्हाटएवर अदर रीजंस, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इंडिया कैन नॉट कंट्रोल एंड डिक्टेट, पर्टिकुलरली पाकिस्तान, क्योंकि हमारे तो वैसे ही आपके मीर साहब जो आप बात कर रहे हैं तो कैसे इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे फेलो मेंबर्स को, फेलो बोर्ड मेंबर्स को पाकिस्तान अगर साथ मिला भी लेता है? खत्म, सारा कुछ खत्म हो गया। और साथ ही साथ चीमा साहब सैंक्शन आपके ऊपर 2 से 5 साल तक का बैन लग सकता है। क्या पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड एक मैच के हाथ 5 साल का बैन अफोर्ड कर सकते हैं? तो चीमा साहब देखा जाए तो इंडिया आईसीसी जो है बचाने के लिए इस मैच को पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन भी लगा सकता है, हमें दबका भी सकता है। तो ये अब पाकिस्तान देखते हैं क्या अफोर्ड कर सकते हैं। आईसीसी का आप नुकसान करेंगे $50 मिलियन का और व्यूअरशिप का, लेकिन आईसीसी आपके लिए 5 साल जाया कर देगा। बहुत बड़ी रकम है। और फिर अभी हमने सैंक्शंस पे तो मैं आपसे रहनुमाई लूंगी। मुझे बताइएगा कि इस वक्त आईसीसी को कितनी परेशानी है और जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसको कितनी परेशानी है? अच्छा देखिए, परेशानी तो डेफिनेटली आईसीसी को होगी कि एक वो मैच जिसको शोपीस मैच कहा जाता है, बल्कि पाकिस्तान। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पीसीबी और आईसीसी का मुद्दा बिल्कुल गर्म हो चुका है, और यहाँ पे जो पीसीबी की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद से यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि आईसीसी की तरफ से बहुत ही सख्त नियम अब पीसीबी पे लगाए जा सकते हैं, जिसके चलते एक खबर जो सामने आ रही है उसमें ये सामने आ रहा है ये आईसीसी पीसीबी पे जो पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं वो 1050 करोड़ बनते हैं, जो कि करीबन 36 से 38 मिलियन डॉलर बनते हैं। तो उतना फाइन आईसीसी पीसीबी पे लगा सकता है। तो आइए चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। आईसीसी ना कहें आप, इंडिया कहें,
इंडियन क्रिकेट काउंसिल आके 5 साल कर सकते हैं। पाकिस्तान में बड़ा स्मार्ट ये मूव है कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ये मैसेज गया है, पीसीबी की तरफ से अभी ये मैसेज नहीं गया है, लेकिन हमें भारत अभी से धमकियां लगा रहे हैं। अगर आप वहां पर मुख्तलिफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को देखें, उनके मीडिया पर जिस वक्त डिस्कशन हो रही है, वो कह रहे हैं जी हम लीगल केस बनाएंगे, देखिएगा आईसीसी क्या करता है, आईसीसी क्या कर सकता है और ब्रॉडकास्टर्स क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा फैसला लिया है, इसको सबको बैक करना चाहिए। वर्ल्ड में जो खेलों के इवेंट होते हैं, ये सबसे बड़ा क्रिकेट मुकाबला है जिसमें पैसे से लेके जो दुनिया की इन्वॉल्वमेंट है, अरबों लोग टेलीविजन स्क्रीन से जुड़ जाते हैं। आईसीसी बिल्कुल परेशान है, लेकिन जो हैरानकुन चीज है, अब तो 24 घंटे से भी थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया कि आईसीसी ने कल रात एक रिएक्शन दिया था। उसके बाद क्या बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, क्या पाकिस्तान को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आईसीसी की वो जो परेशानी है वो अभी तक बाहर नहीं आ रही है। तो जो है वो कैसे खत्म होगा? देखिए जी, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, ये दो इंडिया है। एक इंडिया है जो कि हॉस्टेज है बीजेपी का, आरएसएस का हॉस्टेज है, और दूसरा इंडिया जो है वो पाकिस्तान से दोस्ती रखना चाहता है, करना चाहता है। मैं तो सारी उम्र इनके साथ खेलता रहा हूँ, काउंटी क्रिकेट भी खेली है, लीग क्रिकेट भी खेली है, बल्कि इंडिया के खिलाफ भी खेला हूं मैं अगेंस्ट ग्लैमरगन। लेकिन क्वेश्चन इज, आप इन लड़कों का प्रॉब्लम नहीं है, ये मजबूर है, इनको जो कहा जाता है वो किया जाता है। आपने देख लिया, वो हाथ मिलाने की बाहर नहीं की, लेकिन दूसरी दुनिया को भी बैक करना चाहिए कि अब वक्त आ गया कि बीसीसीआई और इंडिया को, आईसीसी को अलग अलग होना चाहिए। कल के प्रेस रिलीज में जो बड़ा बैकफुट पे आया है आईसीसी, और इंडिया वाले कह रहे हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जहां एक तरफ पीसीबी ने अपनी गवर्नमेंट का सहारा लेके इंडिया और पाकिस्तान के मैच को खेलने से मना कर दिया, तो उसके बाद से आईसीसी ने यहाँ पे पीसीबी को एक सिंपल सी वार्निंग भी दी थी कि अगर ऐसा कुछ भी करते हैं तो इसके बाद से काफ़ी भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। जिसके बाद पीसीबी बिल्कुल लगभग डर तो रहा है, लेकिन उसको यहाँ पे अब अच्छे से पता है कि आईसीसी उस पर काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगा सकता है, जिसमें कि बहुत तरह का फाइन भी हो सकता है। बता दें कि आईसीसी यहाँ पे पीसीबी की पूरी तरीके से दुकान बंद कर सकती है, और जो सैंक्शंस पीसीबी पे लगाए जाने हैं उसमें बहुत सारे सैंक्शन लग सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले फाइन आता है, और उसके बाद अगर फिर भी पीसीबी नहीं मानता है तो उसमें पीएसएल के जो प्लेयर्स होते हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर, उनको यहाँ पे जो भी एनओसी वगैरह मिलती है वो पूरी तरीके से बंद की जा सकती है, और जो बायलैटरल सीरीज होती हैं उनको पाकिस्तान की टीम के साथ पूरी तरीके से रोका जा सकता है। तो इसके बाद से यहाँ पे पीसीबी काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि इतना हैवी फाइन देने की हालत में पीसीबी नहीं है। पीसीबी की दुनिया तो खुद आईसीसी के दिए हुए रकम पे चलती है, और इसके बाद जो भी ये हो रहा है उसके बाद पीसीबी इस सब को अंजाम भुगतने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि जहाँ आईसीसी ने पीसीबी को काफ़ी ज़्यादा मौके दिए, लेकिन पीसीबी फिर भी वही हरकतें कर रहा है जो कि आईसीसी के रूल्स में पहले नहीं थी। क्योंकि आईसीसी ने पीसीबी के लिए भी एक एज अ होस्ट जब चैंपियंस ट्रॉफी थी तब भी काफ़ी ज़्यादा कंडीशन आईसीसी ने मानी थी पीसीबी की, लेकिन उसके बावजूद भी पीसीबी ने लगातार बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में रोड़ा अटकाने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे पीसीबी की कोई साजिश काम नहीं आने वाली है, क्योंकि आईसीसी यहाँ पे अपने नियमों को लेकर पूरी तरीके से सख्त है, और आईसीसी इसके ऊपर जल्दी सख्त से सख्त फैसला लेने वाला है, क्योंकि पीसीबी के इस तरह के ड्रामे अब ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके बाद से कोई भी बड़े टूर्नामेंट में ऐसी कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।